बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मिन और आप मुझे सुन रहे हैं न्यूज़ AQ ग्लोबल पर। आइए बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट CTD ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 10 बम कब्जे में ले लिए। निजी TV 92 न्यूज़ के मुताबिक CTD ने खुफिया इत्तला पर हसदार के इलाके में कार्रवाई करते हुए मुसाफिर बस में सवार 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द बस में रखे टायरों में बम छुपाकर लेके जा रहे थे। CTD ने बम कब्जे में लेते हुए दहशतगर्दों को नामालूम मुकाम पर मुंतकिल करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। दहशतगर्द बम कोयटा से हसदार लेकर जा रहे थे और वहां दहशतगर्दी की कार्रवाई करना चाहते थे। हायर एजुकेशन कमीशन HIC ने जमात को तलबा के ऑनलाइन इम्तहानात लेने की इजाज़त दे दी। HIC की जानिब से जारी अलमिया के मुताबिक तलबा की जानिब से फ़िज़िकल इम्तहानात के बारे में उठाए गए तहफ़्फ़ुज़ात पर तमाम जमात के वाइस चांसलर्स VC से मुशावरत की गई है। HIC ने पहले ही यूनिवर्सिटीज़ को इस हवाले से इजाज़त दे रखी है, जिसकी मालूमात HIC की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। यूनिवर्सिटीज़ को हदायत की गई है कि वो अपनी तकनीकी सलाहियतों को देखते हुए ऑनलाइन या इन कैंपस इम्तहान का फ़ैसला करें। HIC ने जमात को हदायत की है कि वो इस तरीके से ऑनलाइन इम्तहान ले सकती हैं कि इसमें नकल का इम्कान ना रहे और जहां ज़रूरी हो वहां तलबा की ज़ुबानी सवालात पूछकर भी आजमाइश की जाए। अगर कोई यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस इम्तहान लेना चाहती है तो उसे कोरोना प्रोटोकॉल्स की पाबंदी करना होगी। तलबा को कोर्स वर्क मुकम्मल करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ 2 हफ्ते की मेकअप क्लासेस भी ले सकती हैं। मेडिकल, इंजीनियरिंग और ऐसे कोर्सेज जिनके लिए लाइब्रेरी या स्टूडियो की ज़रूरत पड़ती है, वो इम्तहानात ऑन कैंपस भी लिए जाएंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है कि जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद मेरे क्लास फेलो और अच्छे दोस्त भी रहे हैं। ARY न्यूज़ के प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद ज़ुबैर ने कहा है कि बैरून मुल्क किसी कंपनी के सरबराह पर एतराज़ होता तो वो खुद कमेटी छोड़ देता। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर एतराज़ हो रहा है तो खुद कमेटी से अलग हो जाएं। मरियम नवाज ने जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद के हवाले से जो बयान दिया उससे मुत्तफिक हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को कमेटी से अलग होना चाहिए। मुशर्रफ दौर में वो कौमी इदारे बराए एहतसाब नैब में शामिल थे और इसलिए तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनका कहना था कि ब्रॉडशीट मामले पर तो मौजूदा हुकूमत ने 2.5 साल से कुछ नहीं कहा। हुकूमत को ब्रॉडशीट से ऐसी क्या मोहब्बत थी कि रकम भिजवा दी। हमारे एहसास से अभी भी बाहर मौजूद हैं तो तलाश कर लें। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि ये वीडियो झूठ पर मबनी है। जिस गाड़ी की वीडियो बनाई गई इसमें मेरी फैमिली मौजूद थी। इनका कहना था कि वीडियो बनाना बुरी हरकत थी। गाड़ी में मेरी बीवी और बेटी मौजूद थी। गाड़ी के साथ प्रोटोकॉल नहीं सिक्योरिटी मौजूद थी जो कि गवर्नर की फैमिली को मिलती है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने खुद को छुपाया और बार बार सरकारी गाड़ी के करीब आकर वीडियो बनाने की कोशिश की। वीडियो बनाने वाला सिंध की करप्ट हुकूमत का हिस्सा है। वीडियो बनाकर ये साबित करने की कोशिश की गई कि कुछ गलत हो रहा है। वीडियो बनाकर गैर संजीदा हरकत की गई। हम तब्दीली के लिए आए हैं और तब्दीली लाएंगे। आपसे मिलेंगे अगले बुलेटिन में कुछ नई खबरों के साथ। शुक्रिया। न्यूज़ AQ ग्लोबल।